हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य लक्ष्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था। कि ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराना, नदियों की सफाई कराना, ग्राम पंचायतों को खुले में शौच कराने से मुक्त करना। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? कि ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त कराना ही हमारा स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य रखा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट सवाल है कौन सा? निम्न में से अटल भूजल योजना कितने राज्यों में लागू की गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो हमारा अटल भूजल योजना है, ये कितने राज्यों में लागू की गई थी? तो भैया की गई थी कितने राज्यों में? 8 राज्यों में लागू की गई थी इसको। ठीक है, 8 राज्यों में। वो कौन-कौन सी राज्य थी? वो राज्य थी दोस्तों गुजरात, ठीक है दोस्तों, गुजरात और हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन 8 राज्यों में इसको अटल भूजल योजना को लागू की गई थी। और अटल भूजल योजना है क्या दोस्तों? पहले ये देख लेते हैं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्हीं के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 दिसंबर, ठीक दोस्तों, 25 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था दोस्तों, जिसके वजह से 8 राज्यों में आने 8 राज्यों में कितने हो जाएंगे दोस्तों? 8 राज्यों में 80 जिले थे, ठीक दोस्तों, 80 जिले। और अगर गांव की बात करें तो 8,203 ग्राम में ये अटल भूजल योजना को लागू किया गया था, मतलब पहुंचाया गया था, उनके घर घर तक जल योजना पहुंचाने में काम किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से अटल भूजल योजना कितने राज्यों में लागू किया गया था? तो 8 राज्यों में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कौन सा दोस्तों? कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रति माह अतिरिक्त कितना खाद्यान्न निःशुल्क दी जाती है या दिया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री कल्याण योजना द्वारा अन्न योजना है, अन्न योजना को हर पात्र व्यक्ति को कितना दिया जाता है महीने में? 3 किग्रा, 5 किग्रा, 7 किग्रा, 10 किग्रा। तो भैया 5 केजी दिया जाता है, 5 किग्रा, ठीक दोस्तों, 5 किग्रा दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल कौन सा है दोस्तों? श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों कि श्रेष्ठ योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाता है दोस्तों? तो किया जाता है 3,000 बच्चों का, मतलब विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 3,000 बच्चों का चयन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, गोवंश की सुरक्षा एवं संवर्धन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा? गोवंश की सुरक्षा एवं संवर्धन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? 5 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नमामि गंगे का कार्यक्रम के कुल कितने प्रमुख स्तंभ निर्धारित किए गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये सवाल हो सकता है आ भी जाए। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम के कुल कितने प्रमुख स्तंभ निर्धारित किए गए हैं? क्या 3, 5, 8, 10? तो भैया निर्धारित किए गए हैं कितने? 8 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। वो भी हम पहला देख लेते हैं यहाँ पे, सीवरेज उपचार। ठीक है दोस्तों, सीवरेज उपचार मतलब इसका हो गया कि जो शहर है, जो शहर की गंदगी है वो नालों के द्वारा नदी में नहीं गिरनी चाहिए। पहला संरक्षण ये हो गया। नदी तट पर विकास करना हो गया, नदी सतह पर सफाई करना हो गया। जैव विविधता का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि जो जल में जो जीव हैं, जल में जो जीव हैं उनकी संरक्षण करना है। जन जागरण करना है, औद्योगिक स्पष्टीकरण मतलब औद्योगिक करना है, और गंगा ग्राम करना है, मतलब कि जो गंगा किनारे जो गांव बसे हैं उनका
संरक्षण करना है। तो इसलिए दोस्तों ये हमारे 8 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं प्रमुख रूप से। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए हमारा अगला सवाल कौन सा है दोस्तों? हमारा अगला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन प्रत्येक माह किस तिथि को किया जाता है? बताएं दोस्तों, किस तिथि को किया जाता है? 1 तारीख को, 9 तारीख को, 15 तारीख को, 21 तारीख को? तो भैया किया जाता है ये 9 तारीख को, 9 तारीख को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 9 तारीख को किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व मतलब हो जाएगा जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको सरकारी स्वास्थ्य चिकित्सा द्वारा जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनसे निःशुल्क दवा दिलाने का ये दिन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डेट याद रखिएगा 9 तारीख को। ठीक है, हर 9 तारीख को मातृत्व अभियान चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल कौन सा है दोस्तों? प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? बताएं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा हो गई थी दोस्तों कितनी तारीख को? 15 अगस्त 2014 को की गई थी, लेकिन इसकी उद्घाटन जो हुआ था 28 अगस्त 2014 को कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो घोषणा की बात कर ली जा रही है दोस्तों कि कब घोषणा हुआ था, तो इसको हो जाएगा 15 अगस्त 2014 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। इतने तारीख को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इन्होंने ये जन धन योजना का घोषणा किए थे 15 अगस्त 2014 को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया या कब हुआ था दोस्तों? बताएं दोस्तों कब हुआ था? इसका हुआ था दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 8 अप्रैल 2015 को। अगला सवाल हमारा क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताएं दोस्तों कब की गई थी? तो भैया की गई थी 9 मई 2015 को की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा यह है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी बताएं दोस्तों? तो हुई थी भैया कब बताएं? 1 जनवरी 2017 को हुई थी। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 जनवरी 2017 को की गई थी और इसमें यह हुआ था मातृत्व मतलब हो जाएगा कि जो माता मतलब गर्भवती महिला हैं और स्तनपात करने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण का देख रेख करना दोस्तों। तो इसका 1 जनवरी 2017 को इसका शुरुआत की गई थी। ठीक दोस्तों, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। नमस्ते योजना का शुभारंभ कब किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल कि जो नमस्ते होता है दोस्तों उसका शुभारंभ कितने तारीख को किया गया था? 17 अगस्त 2022 को किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 17 अगस्त 2022 को। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है भारत नेट परियोजना मूल रूप से कब प्रारंभ की गई थी? भारत नेट मतलब क्या बोल सकते हैं उसको? नेट यानी कि इंटरनेट से संबंधित है। भारत इंटरनेट परियोजना या ऐसे कह सकते हैं भारत नेट परियोजना मूल रूप से कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर कितना तारीख हो जाएगा भैया? अक्टूबर 2011 से इसका शुभारंभ कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री संपदा योजना का विजन क्या है? प्रधानमंत्री संपदा योजना का विजन क्या है? केवल निर्यात बढ़ाना, केवल रोजगार सृजन करना, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास करना। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों कि कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास करना हो गया। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब और कहां की गई थी? बहुत ही अच्छा सवाल। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 19 फरवरी 2015 को राजस्थान में की गई थी। कहां की गई थी दोस्तों? राजस्थान में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं दोस्तों।
हमारा अगला सवाल है भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? बताएं दोस्तों। इसकी हुई थी 14 जनवरी जनवरी 1965 को हुई थी। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1965, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है? बताएं दोस्तों, कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है? उनको दिया जाता है दोस्तों 100 दिन का। 100 दिन का रोजगार ये मनरेगा के तहत मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं दोस्तों कौन सा है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत स्टार्टअप की वार्षिक टर्नओवर सीमा कितनी है? बताएं दोस्तों कितनी है? क्या 10 करोड़ से अधिक नहीं है, 25 करोड़ से अधिक नहीं है, 50 करोड़ से अधिक नहीं है, 200 करोड़ से अधिक नहीं है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा डी, 200 करोड़ से अधिक नहीं है। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि पीएम श्री स्कूल योजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? बताएं दोस्तों कितनी है? तो 10,000 करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 10,000 करोड़। चलिए अगले सवाल है। सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया? बहुत ही अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया था? क्या उच्च शिक्षा पर दिया गया था, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर दिया गया था, तकनीकी शिक्षा पर दी गई थी, निजीकरण पर दी गई थी? तो भैया दिया गया था कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर दी गई थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला हम सवाल देखते हैं दोस्तों कौन सा। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य कितने प्रतिशत से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करता है? बताएं दोस्तों कि मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य कितने प्रतिशत से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करता है? 70%, 80%, 90%, 95%? तो भैया इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 90% से अधिक टीकाकरण सुनिश्चित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल कौन सा है? प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के तहत प्रारंभिक लक्ष्य कितने एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था? बताएं दोस्तों कितने एलपीजी गैस प्रदान करना था? तो 5 करोड़। 5 करोड़ कनेक्शन होना प्रदान एलपीजी गैस लक्ष्य रखा था। उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ में कितने जिलों में शुरू की गई थी? तो भैया की गई थी कितने जिलों में? 100 जिलों में प्रारंभ की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, दार्जिलिंग जिला किस राज्य में स्थित है? दार्जिलिंग जिला किस राज्य में स्थित है? बताएं दोस्तों। ये स्थित है कौन सा? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भैया हुई थी 26 जनवरी जनवरी 1950 को हुई थी। और इसका उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों? 28 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं दोस्तों। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन है सॉरी, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताएं दोस्तों। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो भैया हुई थी 28 दिसंबर
1985 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो थर्ड भाग में दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्ड भाग में दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, 6 जून 2025 को नरेंद्र मोदी ने कटरा यानी कि जम्मू और कश्मीर में लगभग कितनी लागत का विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किए थे? तो भैया कितने किए थे? 46,000 करोड़ रुपए का लागत से वहां पर उद्घाटन उन्होंने किया था। और बनवाए क्या थे? सड़क बनवाए थे, सड़क का निर्माण हुआ था, पुल का निर्माण हुआ था और रेल पटरियों का निर्माण किया गया था, जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर से आदमी सीधे आ जा सके। इसके लिए वहां पे परियोजना विकास की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक कितने घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित करना है? बताएं दोस्तों। तो भैया करना है कितना? 1 करोड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 करोड़ घरों में रूफटॉप पे सोलर पैनल का लगाना अभी बाकी है। अभी तक 30 लाख लग चुके हैं दोस्तों। अभी तक कितने लग चुके हैं? 30 लाख लग चुके हैं, लेकिन 1 करोड़ का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं दोस्तों क्या है। अगला सवाल हमारा है, बेटी के भविष्य की सुरक्षित करने हेतु प्रारंभ की गई सुकन्या समृद्धि योजना का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रारंभ की गई सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भैया शुरू की गई थी कब? 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल रहेगा दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 2023-2024 में राष्ट्रीय लिंगानुपात बढ़कर लगभग कितना हो गया था? कितना हुआ था भैया? 930 हो गया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? मौसम पूर्वानुमान मतलब पहले से ही अनुमान लगाया जा सके को आधुनिकीकरण बनाने के उद्देश्य से मिशन मौसम का शुभारंभ कब किया गया था? बताएं दोस्तों कब किया गया था? 11 सितंबर 2024 को किया गया था। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत कितने शहरों को शामिल किया गया? तो शामिल किया गया दोस्तों कितने शहरों को? 500 शहरों को शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, 500 शहरों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या है दोस्तों? हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या वाले गांवों को सड़क से जुड़ने का प्रावधान है? बताएं दोस्तों। इसमें है 250 से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कौन सा कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था दोस्तों? बताएं दोस्तों, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2015 को शुरुआत की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं दोस्तों कौन सा है हमारा। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? बताएं दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? 18 फरवरी 2016 को की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, उत्तराखंड राज्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? बताएं दोस्तों। तो कौन सी है? गेहूं। ठीक दोस्तों, गेहूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। हम अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? बताएं दोस्तों। वो थी केरल में। किसमें थी? केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं दोस्तों, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय भैया वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ज्वालामुखी उत्पत्ति का है? मतलब कौन सा ऐसा पर्वत है जो ज्वालामुखी उत्पन्न कर सकता है? तो फुजियामा। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा फुजियामा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य में देखा गया? तो भैया देखा गया कौन सा? पंजाब में देखा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं हरित क्रांति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में रबर उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा राज्य है? तो हो गया केरल राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल कौन सा है दोस्तों, बताएं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा का संचरण किस माध्यम से होता है? तो भैया किस माध्यम से होता है? विकिरण माध्यम से होता है। किस माध्यम से? विकिरण माध्यम से होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, हमारा अगला सवाल है दोस्तों, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशस्त्र बनाने हेतु प्रारंभ की गई बीमा सखी योजना में प्रथम वर्ष में प्रति माह कितना मानदेय निर्धारित किया जाता है? कितना किया जाता है भैया? 6,000 रुपए। ठीक, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।